नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारद टीवी पर। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमारी एक वीडियो आई थी कपूर फैमिली का इतिहास। मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दर्शकों का कमेंट देख रहा था, तो उसमें बहुत से कमेंट ऐसे थे जिसमें हमारे बहुत से दर्शकों ने देओल फैमिली के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला है। तो आज के इस एपिसोड में हम नजर डालेंगे देओल फैमिली के इतिहास पर कि किस तरह से देओल खानदान की एंट्री बॉलीवुड में हुई और किस तरह से ये फैमिली लगातार 3 पीढ़ियों से लोगों के दिलों पर राज कर रही है। साथ ही साथ हम आपको देओल फैमिली के कुछ ऐसे शख्सियतों से रूबरू कराएंगे जिनके बारे में आपने अभी तक नहीं सुना होगा। आम जनमानस को जो इस परिवार से अनुसरण करना चाहिए वो है इस परिवार की संस्कृति और सभ्यता। अक्सर चकाचौंध भरी दुनिया में पहुंचकर लोग अपनी मूल चीजों को भूल जाते हैं, जैसे बड़ों के सामने किस तरह पेश आना चाहिए, अपने से छोटों को किस तरह से प्यार देना चाहिए। इन सब बातों में देओल फैमिली पूरे बॉलीवुड समाज के लिए एक आईना है। तो आइए शुरुआत करते हैं धर्मेंद्र से, जिन्होंने देओल फैमिली की नींव बॉलीवुड में रखी थी। धर्मेंद्र का नाम लेते ही बॉलीवुड पर राज करने वाले एक खूबसूरत रोमांटिक नायक की तस्वीर जहन में उभर आती है। मशहूर अभिनेत्री जया बच्चन उनकी खूबसूरती से प्रभावित होकर उन्हें ग्रीक देवता मानती हैं। अभिनेता दिलीप कुमार ने यहाँ तक कह दिया था कि वह अगले जन्म में धर्मेंद्र जैसी शख्सियत बनना चाहते हैं। इनका पूरा नाम है धर्म सिंह देओल। इनका जन्म 8 दिसंबर 1953 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में हुआ था। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनके पिता केवल किशन सिंह देओल गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा से 1952 में पूरी की थी। धर्मेंद्र बचपन से ही 2 चीजों के शौकीन थे, एक तो पहलवानी और दूसरा सिनेमा। मशहूर अदाकारा सुरैया के धर्मेंद्र इतने दीवाने थे कि उनकी फिल्म दिल्लगी को उन्होंने 40 बार देखा। वह मीलों पैदल चलकर सिनेमा घर जाते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने रेलवे में क्लर्क की नौकरी ज्वाइन कर ली। 125 रुपए महीना उनकी तनख्वाह थी। जिंदगी धीरे धीरे कट रही थी और मात्र 19 साल की उम्र में ही घर वालों ने उनकी शादी प्रकाश कौर से कर दी। बाद में धर्मेंद्र ने फिल्म फेयर की तरफ से आयोजित टैलेंट हंट प्रतियोगिता में विजेता बने और फिल्मी जगत में करियर बनाने को सोचा। उन्होंने अपने करियर को बनाने के लिए काफी कड़ी मेहनत की, जिसके कारण उन्हें कई बार केवल चने खाकर खाली पेट बेंच पर सोना पड़ा और कभी कभी तो उन्हें यह चना भी नसीब नहीं होता था। अपने करियर के शुरुआत में धर्मेंद्र जब फिल्म निर्देशकों के पास जाते थे तो लोग उन्हें पहलवानी करने की सलाह देकर अपने दफ्तर से बाहर निकाल देते थे। इसी दौरान धर्मेंद्र पर अर्जुन हिंगोरानी की नजर पड़ी। उन्होंने महज 51 रुपए देकर फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में नायिका कुमकुम के साथ हीरो की भूमिका के लिए धर्मेंद्र को साइन कर लिया। यह फिल्म कुछ खास नहीं चली। धर्मेंद्र को फिल्म फूल और पत्थर से पहचान मिली। यह उनके करियर की पहली हिट फिल्म थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी नजदीकियां मीना कुमारी के साथ बढ़ी और वह शायरी करने के शौकीन हो गए। हालांकि मीना कुमारी के साथ उनका रिश्ता लंबा नहीं चला। धर्मेंद्र ने ड्रीम गर्ल, शोले और रजिया सुल्तान आदि फिल्मों में बेहद खूबसूरत अदाकारा हेमा मालिनी के साथ काम किया और इसी दौरान दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। आखिरकार साल 1981 में धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपनाकर दिलावर खान के नाम से हेमा से शादी रचा ली। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से इनकी 4 संतानें हुई, 2 बेटे और 2 बेटियां, सनी देओल, बाबी देओल, विजेता देओल और अजीता देओल। तो वहीं हेमा मालिनी से इनकी 2 बेटियां हुई, ईशा देओल और आहाना देओल। अब बात करते हैं केवल किशन सिंह के दूसरे बेटे और धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत देओल की। अजीत देओल ने अपने बड़े भाई धर्मेंद्र से ही अभिनय की बारीकियां सीखी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में इनको सफलता नहीं मिल पाई। उन्होंने कई चर्चित फिल्मों में काम किया, जैसे खोटे सिक्के, मेहरबानी, बरसात आदि। उन्होंने कई ऐसे फिल्मों में भी काम किया जिसमें उन्हें क्रेडिट भी नहीं मिला। बता दें कि वर्ष 1965 में अजीत सिंह फिल्म चिलमन से डेब्यू करने वाले थे, लेकिन यह फिल्म बीच में ही बंद हो गई थी। उनकी एक और फिल्म जहां जागे वहीं सवेरा भी इसी तरह बंद हो गई थी। इस फिल्म में भी वो लीड रोल में थे। अजीत सिंह पर एक किताब भी छप चुकी है। यह किताब पंजाबी में लिखी गई है। अजीत देओल की शादी उषा देओल से हुई है, जिनसे उनका एक बेटा हुआ अभय देओल। तो अभय देओल की चर्चा हम बाद में करेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं धर्मेंद्र की पहली पत्नी से हुए बच्चों की। बात करते हैं सनी देओल की। सनी देओल का जन्म 19 अक्टूबर 1956 को लुधियाना के साहनेवाला में हुआ था। सनी ने स्कूली पढ़ाई महाराष्ट्र के सेक्रेड हार्ट बॉयज से पूरी की। कॉलेज की पढ़ाई मुंबई के राम निरंजन आनंदीलाल पोदार कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से
की है। घर में फिल्मी माहौल होने के कारण सनी का रुझान भी अभिनय में हो गया था। बॉलीवुड में करियर बनाने के लिए उन्होंने इंग्लैंड के एक इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखी थी। साल 1983 में आई बॉलीवुड फिल्म बेताब से सनी देओल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट अभिनेत्री थी अमृता सिंह। सनी की पहली फिल्म ने ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार किया था। फिल्म में सनी अपने अभिनय से दर्शकों और क्रिटिक्स का दिल जीतने में कामयाब रहे थे। साल 1985 में सनी की फिल्म अर्जुन रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। बेहद कम समय में ही सनी फिल्म इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल करने में कामयाब रहे। फिल्म अर्जुन की कामयाबी के बाद सनी ने कई हिट फिल्में चालबाज, यतीम, वर्दी और सल्तनत जैसी फिल्में की हैं। सनी की निजी जिंदगी पर नजर डालें तो फिल्मी सफर के दौरान उनका नाम मशहूर अदाकारा डिंपल कपाड़िया के साथ जुड़ा। दोनों के अफेयर की खबरें भी काफी आईं। बाद में सनी देओल की शादी पूजा देओल से हो गई। इस शादी से उनके दो बेटे करण देओल और राजबीर देओल हुए। सनी देओल ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। सनी ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और लोकसभा में जगह बनाई। सनी गुरदासपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। अब बात करते हैं धर्मेंद्र के दूसरे बेटे बॉबी देओल की। बॉबी का जन्म 27 जनवरी 1969 को मुंबई में हुआ था। वैसे तो उन्होंने बतौर हीरो 1995 में फिल्म बरसात से डेब्यू किया था, लेकिन फिल्मों में इनका डेब्यू 1977 की फिल्म धर्मवीर से ही हो चुका था, जिसमें इन्होंने धर्मेंद्र के बचपन की भूमिका निभाई थी। हालांकि इनकी शुरुआती दौर की कुछ फिल्में सफल रहीं, लेकिन इसके बाद लगातार कई फ्लॉप से इनका करियर अर्श से फर्श पर आ गया। बॉबी कई बड़ी फिल्मों में काम करके भी फिल्म जगत में कामयाबी नहीं हासिल कर पाए। बॉबी देओल ने शुरुआती पढ़ाई मुंबई में हासिल की है। वहीं उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई मेयो कॉलेज ऑफ अजमेर से संपन्न की। बॉबी देओल को उनकी पहली फिल्म के लिए फिल्म फेयर के डेब्यू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बॉबी देओल की पत्नी का नाम तान्या है, जो कि एक बड़े बिजनेस घराने से ताल्लुकात रखती हैं। 1996 में इन दोनों की शादी हो गई थी। बॉबी देओल के दो बेटे हैं, जिनका नाम है आर्यमान और धर्म। अब बात करते हैं धर्मेंद्र की दोनों बेटियों अजीता देओल और विजेता देओल की। जहां धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी की दोनों बेटियां लाइमलाइट और ग्लैमर इंडस्ट्री का हिस्सा रही हैं, वहीं उनकी पहली पत्नी से हुई दोनों बेटियों अजीता और विजेता को कोई जानता तक नहीं। दोनों को परिवार के किसी भी पार्टी में साथ नहीं देखा गया। हालांकि कुछ समय पहले इन दोनों की एक तस्वीर सामने आई थी। अजीता और विजेता की खोज करने के बाद ये सामने आया कि दोनों बहनें अमेरिका के कैलिफोर्निया में बस चुकी हैं। बड़ी बहन अजीता ने किरण चौधरी से शादी की है। किरण चौधरी एक राइटर हैं। वहीं विजेता भी बहन अजीता की तरह कैलिफोर्निया में ही रहती हैं। विजेता के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये बात पक्की है कि छोटी बेटी विजेता को धर्मेंद्र काफी प्यार करते थे, क्योंकि धर्मेंद्र ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी का नाम विजेता के नाम पर ही रखा था। धर्मेंद्र की कंपनी का नाम है विजेता प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड। अब बात करते हैं धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत सिंह के बेटे अभय देओल की। हिंदी सिनेमा जगत में सिर्फ वही कलाकार कामयाब नहीं होते जिनके पास काम की लाइन लगी होती है, बल्कि सफल कलाकारों की श्रेणी में वे अभिनेता भी आते हैं जो किसी भी रंग रूप की कहानी में खुद को ढालकर अपना बेहतरीन प्रदर्शन देते हैं। ऐसे ही कलाकार हैं अभय देओल। देओल परिवार से होने की वजह से उन्हें फिल्मों में एंट्री तो आसानी से मिल गई, पर कामयाबी के लिए उन्होंने खुद ही मेहनत की है। आज के समय में वह एक ऐसे कलाकार हैं जो किसी भी फिल्म में काम करें वह औसत बिजनेस कर ही लेती है। अभय देओल का अंदाज ना ही एक्शन भरा होता है और ना ज्यादा रोमांटिक, लेकिन फिर भी अपने अलग अंदाज में वह दर्शकों को आकर्षित करने में सक्षम रहते हैं। इनका जन्म 1976 में मुंबई में हुआ था। अभय ने 2005 में इम्तियाज की फिल्म सोचा ना था से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अपने ताया धर्मेंद्र और अपने भाइयों सनी देओल और बॉबी देओल के साथ ये फिल्में नहीं करते हैं। अभय ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा था, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपने भाइयों और ताया जी के साथ काम कैसे करूंगा। मेरे लिए उनके सामने एक्टिंग करना बेहद मुश्किल होगा। सोचिए अगर किसी सीन में मुझे ताया जी पर अगर गुस्सा करना है तो मैं कैसे करूंगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके सामने गुस्सा हो सकूं। अभय की इस बात से देओल खानदान के संस्कारों का पता चलता है। अब बात करते हैं धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी की दोनों बेटियों की, ईशा देओल और आहाना देओल। ईशा ने साल 2002 में आई फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे से फिल्मी दुनिया में दस्तक दी थी। साल 2004 से 2011 तक ईशा ने महज 23 फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में कुछ फिल्में हिट रहीं तो कुछ फ्लॉप रहीं। हालांकि इनमें से कोई भी इकलौती हिट फिल्म नहीं थी जिसकी सफलता का श्रेय ईशा के नाम गया हो। ईशा ने साल 2012 में भरत तख्तानी से शादी की थी। उन्हें आखिरी बार 2018 की आई फिल्म केक वॉक में देखा गया था। ईशा और भरत की दो बेटियां हैं, राध्या और मिराया। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की छोटी बेटी आहाना देओल फिल्मी दुनिया से अलग रही हैं। हालांकि
हालांकि उन्होंने 2002 की फिल्म न तुम जानो न हम में एक छोटा सा रोल प्ले किया था। अहाना ने साल 2014 में दिल्ली के बिजनेसमैन वैभव बोहरा से शादी कर ली थी। इन दोनों का एक बेटा भी है। अब बात करते हैं सनी देओल के बेटों की। सनी देओल के बड़े बेटे हैं करण देओल। 28 वर्षीय करण का डेब्यू अभी हाल ही में आई फिल्म पल पल दिल के पास से हो चुका है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर असफल रही है। आगे हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सनी देओल के दूसरे बेटे राजवीर देओल हैं, जो कि आने वाले समय में बॉलीवुड में डेब्यू कर सकते हैं। बात करते हैं बॉबी देओल के बच्चों की, तो इनके दो बेटे हैं आर्यमान और धर्म। भविष्य में क्या ये दोनों अपने खानदान की विरासत को आगे बढ़ाते हुए फिल्मी दुनिया में काम करेंगे या फिर कोई और रास्ता चुनेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस और पुराने वीडियोस देखने को मिलते रहे। आगे आप बॉलीवुड की किस फैमिली का इतिहास जानना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।